नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए देखना बहुत ही जरूरी और शिक्षाप्रद और राजनीतिक रूप से ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के उन चुनिंदा शख्सियतों की, उन चुनिंदा नेताओं की जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति में कामयाब भी हैं, जिन्होंने एक साधारण परिवार से उठ करके और राजनीति में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम देश और प्रदेश की सल्तनत में उन्होंने हासिल किए हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी राजनीति में कामयाब है। सक्रिय होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। आज मैं सिलसिलेवार उन नेताओं का जिक्र आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं, जो लगातार जिनका परिवार हरियाणा गठन के बाद से लेकर के और हरियाणा गठन से पहले तक भी, आज़ादी के बाद से भी और आज़ादी के पहले तक भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा और कामयाब रहा। हालांकि बहुत से लोग इसे वंशवाद की एक प्रथा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहना भी कोई गलत नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना ज़्यादा पसंद करता है, एक वकील का बेटा वकालत करना ज़्यादा पसंद करता है, एक किसान का बेटा किसान ज़्यादा बनता है। इसी तरह से एक राजनीतिक शख्स का बेटा राजनीति में ही ज़्यादा रुचि लेता है और वो राजनीति में कामयाब होने के लिए प्रयास भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक काबिल बाप के नाकाबिल बेटे को जनता के ऊपर थोप दिया जाता है, जिससे बड़ा भारी नुकसान उस क्षेत्र की जनता को होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है राजनीति में, जब एक नाकाबिल बाप का काबिल बेटा राजनीति में कामयाब हो जाता है। इस तरह के अनेकों उदाहरण देश और प्रदेश की राजनीति में आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान दौर में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटे बेटियों को या अपने पोते पोतियों को या अपने भाई को, अपने भतीजों को, अपनी भतीजियों को, अपनी पत्नी को राजनीति में सक्रिय करने के प्रयास में हैं। वो विभिन्न पार्टियों से टिकटों को अपने परिवारजनों को दिलाने के लिए जुगाड़ तुगाड़ लगाए रहते हैं। अब अगर सिलसिलेवार बात करें तो एक नेता प्रदेश का ऐसा है जिसकी चौथी पीढ़ी राजनीति में कामयाब है, राजनीति में सक्रिय है। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश से आज तक के इतिहास में सबसे बड़े पद पर जो शख्स बैठे राजनीतिक रूप से, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, जिनको प्रधानमंत्री भी संसदीय दल की तरफ से चुन लिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना ताज अपनी जुबान के मुताबिक जिनके का नाम उन्होंने रखा उनको दे दिया और वो प्रधानमंत्री बने। चौधरी देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहब राम वो विधायक रहे। उसके बाद चौधरी देवीलाल विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वो केंद्र में देश के उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल के बेटे, 4 बेटे उनमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे। इसके बाद उनके बेटे प्रताप सिंह चौटाला विधायक रहे। उनके तीसरे बेटे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला विधायक रहे, मंत्री रहे। 3 मुख्यमंत्रियों की सरकारों में वो मंत्री रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा के भी वो सांसद रहे और वर्तमान में भी वो रानिया से विधायक और प्रदेश में बिजली और जेल मंत्री हैं। उनके बाद अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल के जो पोते हैं, उनमें अजय सिंह चौटाला विधायक रहे, सांसद रहे। अभय सिंह चौटाला कई बार विधायक रहे। उसके बाद अगर बात करें चौधरी देवीलाल के ही पोतों की, तो उसमें रवि चौटाला भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, हालांकि वो विधायक नहीं बन पाए। उनकी धर्मपत्नी सुनैना चौटाला वो भी सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने कोई चुनाव अभी तक नहीं लड़ा है। उनके पोते आदित्य देवीलाल वर्तमान में प्रदेश की सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, सिरसा के जिला प्रधान हैं और डबवाड़ी से बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़ चुके हैं। उनके जो पोते की बहू है नैना चौटाला, वो भी डबवाड़ी और बारडा से विधायक हैं, वर्तमान में भी वो विधायक हैं। इस तरह से अगर बात करें चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी पड़पोतों की,
तो उसमें दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में उचाना से विधायक हैं और प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा जो उनके एक और पड़पोते हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, वो जींद से विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुके हैं, सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। तो इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी तक राजनीति में लगातार सक्रिय है, और ना केवल सक्रिय है बल्कि कामयाब भी है। उसके बाद अगर हम बात करें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा जो हैं चौधरी मातूराम, वो एक उस क्षेत्र की मातूराम आर्य एक बड़ी शख्सियत थी। उनके जो पिता हैं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, वो एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो विभिन्न 7 सदनों के सदस्य वो रह चुके हैं, संयुक्त पंजाब से लेकर के और जो है देश की संसद से लेकर के, विधानसभा से लेकर के संविधान सभा के भी वो सदस्य रहे, और इसके अलावा वो मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे। तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा से अगर हम सक्रिय राजनीति को माने तो हुड्डा परिवार की भी तीसरी पीढ़ी राजनीतिक रूप से सफल है। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस के बड़े नेता रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और सांसद रहे। इसके बाद जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार विधायक रहे, सांसद रहे कई बार, और प्रदेश के 9.5 साल तक लगातार 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके जो बेटे हैं यानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की जो तीसरी पीढ़ी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो चौथी बार सांसद हैं, 3 बार लोकसभा के, और वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं में उनका नाम आता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की जो तीनों पीढ़ियां हैं वो राजनीतिक रूप से कामयाब हैं, वर्तमान में भी वो कामयाब हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमरखा, जो चौधरी छोटूराम से उनकी राजनीतिक विरासत चली आ रही है। चौधरी छोटूराम उनके नाना हैं। चौधरी छोटूराम के चूंकि 2 लड़कियां थी, तो चौधरी छोटूराम जो संयुक्त पंजाब में मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री, भाखड़ा नंगल डैम जैसे जो परियोजना जो किसानों के लिए वर्षों वर्षों तक आजीवन जो है एक उन्होंने जीवन रेखा का काम किया, वो योजना बनाने वाले चौधरी छोटूराम वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। अगर हम पारिवारिक तौर पर देखें तो वर्तमान में चौधरी छोटूराम की चौथी राजनीतिक रूप से पीढ़ी जो है राजनीतिक वारिस के तौर पर सक्रिय है। लेकिन अगर हम देखें चौधरी नेकीराम से, चौधरी नेकीराम जो उचाना से, नरवाना से विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता रहे। चौधरी नेकीराम पूरे इलाके के बड़े नेताओं में शामिल थे। इसके बाद उनके जो बेटे चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, मंत्री रहे, और कई बार 2 बार मुख्यमंत्री बनने से वो बाल बाल बच गए। इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कई राज्यों के वो प्रभारी रहे, और वो केंद्र में मोदी कैबिनेट में जो है केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास जैसे अति महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे। राज्यसभा में भी 2 बार रहे, कई बार रहे। तो इस तरह से उनकी दूसरी पीढ़ी भी कामयाब रही। इसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी जो है प्रेमलता, वो भी उचाना से विधायक रही। चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी नेकीराम की जो तीसरी पीढ़ी है ब्रिजेंद्र सिंह, वो आईएएस की नौकरी को छोड़ करके जो है हिसार से बीजेपी की टिकट पर सांसद हैं वर्तमान में। इस तरह से अगर देखें तो चौधरी नेकीराम की जो राजनीतिक विरासत है, चौधरी छोटूराम की जो राजनीतिक विरासत है, उसकी तीसरी चौथी जो पीढ़ी है वो राजनीतिक रूप से कामयाब रही। अब हम बात करते हैं चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल जो तोशाम भिवानी जिले के गोलागढ़ के एक बहुत ही साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। चौधरी बंसीलाल तोशाम से कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा और रेल जैसे बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे। और एक वो दौर था श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में जब वो सरकार में सबसे पावरफुल लोगों में शामिल थे। चौधरी बंसीलाल
की जो राजनीतिक विरासत है वो भी वर्तमान में तीसरी पीढ़ी में है। उनके बड़े बेटे रणबीर सिंह महेंद्रा मुंडाल से विधायक रहे। बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो पूरे देश की जो क्रिकेट को चलाता है उसके वो पूरे इंडिया के प्रधान रहे, जो बहुत बड़ा पद है। इसके बाद उनके जो छोटे बेटे हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे और जो है उनका भी अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक रुतबा रहा। वो जो है किसी समय संजय गांधी के बहुत नज़दीकी रहे। इसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो धर्मपत्नी है चौधरी बंसीलाल की जो पुत्र वधू है किरण चौधरी, वो दिल्ली से विधायक रही, दिल्ली में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही, तोशाम से कई बार विधायक रही, मंत्री रही, विपक्ष कांग्रेस पार्टी की सीएलपी की वो लीडर भी रही और वर्तमान में वो तोशाम से विधायक है। चौधरी बंसीलाल की जो पोती है श्रुति चौधरी, वो भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो है सांसद रही। उनके जो पोते हैं अनिरुद्ध चौधरी, वो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। हालांकि उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वो बीसीसीआई में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। लिहाजा चौधरी बंसीलाल की जो तीसरी पीढ़ी है वो भी राजनीतिक रूप से कामयाब रही। अब हम बात करते हैं एक और शख्सियत जो प्रदेश की राजनीति में कई सालों तक जिनका सिक्का चला और देश की राजनीति में भी उनका एक बड़ा नाम रहा, चौधरी भजनलाल, जो एक बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन उन्होंने 1967 के बाद जितने भी चुनाव आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए वहां या तो चौधरी भजनलाल जीते या उनके परिवार का कोई सदस्य जीता। और वो प्रदेश का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र भी है जहां चौधरी भजनलाल, उनकी पत्नी जसमा देवी, उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई, उनकी पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई, उनका पोता भव्य बिश्नोई, 5 पीढ़ियां उस क्षेत्र से विधायक रही। चौधरी भजनलाल कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, केंद्र में मंत्री रहे और एक वो दौर भी था जब केंद्र की सरकार भी चौधरी भजनलाल के इशारे पर चला करती थी। चौधरी भजनलाल प्रदेश कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे, वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और चौधरी भजनलाल की भी अगर राजनीतिक विरासत की बात करें तो उनके बड़े बेटे चौधरी भजनलाल फरीदाबाद और करनाल 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से और उसके बाद हिसार से सांसद रहे। उनके बेटे भिवानी से सांसद रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक चौधरी भजनलाल 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे। हालांकि चौधरी देवीलाल भी देश के एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने एक समय 3 अलग अलग प्रदेशों से लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और 2 जगह वो जीतने में भी कामयाब रहे। इसके बाद अगर बात की जाए चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत की जो हम चर्चा कर रहे थे, उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन हरियाणा के अंतिम छोर कालका से कई बार विधायक रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई भिवानी से और हिसार से सांसद रहे। इसके अलावा वो आदमपुर से कई बार विधायक रहे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसमा देवी आदमपुर से विधायक रही। चौधरी भजनलाल की पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई हांसी और आदमपुर से विधायक रही। उनका पोता भव्य बिश्नोई हिसार लोकसभा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। लेकिन वर्तमान में वो आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर विधायक हैं। चौधरी भजनलाल की तीसरी राजनीतिक पीढ़ी भी राजनीतिक रूप से कामयाब है। अब अगर बात करें कैप्टन अजय सिंह यादव या राव अभय सिंह यादव की, राव अभय सिंह यादव का राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा नाम अहिरवाल के क्षेत्र में है। हालांकि वो पूरे हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता नहीं बन पाए, लेकिन राव अभय सिंह रेवाड़ी के 1952 में पहले विधायक रहे। उनकी भी तीसरी पीढ़ी राजनीतिक रूप से कामयाब है। राव अभय सिंह के बेटे कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। वर्तमान में वो कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके पोते चिरंजीव राव युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में वो रेवाड़ी से विधायक हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधानसभा का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी
उनके नाम है। तो राव अभय सिंह यादव की भी तीसरी पीढ़ी राजनीतिक रूप से कामयाब है। अब अगर हम बात करें राव बीरेंद्र सिंह की, राव बीरेंद्र सिंह जिनका प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान और अहिरवाड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम रहा। राव बीरेंद्र सिंह स्वतंत्रता सेनानी और देश को आजादी दिलाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, राव तुलाराम के राजनीतिक वारिस हैं, उनके वंशज हैं। राव बीरेंद्र सिंह प्रदेश में विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे और उनका उस क्षेत्र में बहुत बड़ा राजनीति में नाम था। राजा की तरह उन्होंने उस क्षेत्र में जो है राज किया। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी धर्मपत्नी को भी चुनाव जिताया। राव बीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह कई बार विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे और वो सांसद भी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से रहे। राव इंद्रजीत सिंह पिछले कई सालों से पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे कांग्रेस राज में, और उसके बाद वो लगातार 2 टर्म से नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं। राव बीरेंद्र सिंह की जो तीसरी पीढ़ी है राजनीति में, आरती राव जो राव इंद्रजीत की बेटी हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं और लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा रखती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। राव बीरेंद्र सिंह के दूसरे बेटे राव अजीत सिंह ने कई बार विधानसभा के चुनाव लड़े लेकिन वो जीत नहीं पाए। उनके तीसरे बेटे राव यादवेंद्र सिंह ने कोसली से वो विधायक रहे, प्रदेश में जो है उनका भी उस क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं। इसके अलावा राव बीरेंद्र सिंह के पोते राव अर्जुन सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर अटेली से चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं रहे। तो लिहाजा राव बीरेंद्र सिंह की जो तीसरी पीढ़ी है वो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है, राजनीति में वो भी कामयाब हैं। अब हम बात करते हैं 2 ऐसे नेताओं की जिनकी दूसरी पीढ़ी वर्तमान में राजनीति में है। पहला बड़ा नाम है चौधरी दलबीर सिंह का। चौधरी दलबीर सिंह जो एससी वर्ग के बहुत बड़े नेता रहे, कई बार सिरसा से सांसद रहे और केंद्र में बहुत बड़े बड़े विभागों के वो मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी में उस दौर में उनका बड़े नेताओं में नाम था। उनके भाई चौधरी नेकीराम भी राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके अलावा चौधरी दलबीर सिंह की जो बेटी है कुमारी शैलजा, वो सिरसा और अंबाला दोनों लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो है वो कैबिनेट की मंत्री रही, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य की प्रभारी हैं। चूंकि कुमारी शैलजा अविवाहित हैं तो राजनीतिक रूप से उनकी जो तीसरी पीढ़ी है वो मैदान में नहीं आ सकी। इसी तरह से बात करते हैं चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला की। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला का जींद और कैथल के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रहा। 1967 से वो कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला भी राजनीति में कामयाब हैं, 1993 से चुनावी राजनीति में हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी हरा चुके हैं। वो नरवाना और कैथल से कई बार विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं, मीडिया सेल के भी वो चेयरमैन रह चुके हैं। और चर्चा ऐसी है कि शमशेर सिंह सुरजेवाला की जो तीसरी पीढ़ी है उसको 2024 के विधानसभा चुनाव में लॉन्च राजनीतिक रूप से किया जा सकता है। उनको राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रयास किए जा सकते हैं। ये कुछ वो प्रमुख नाम थे जो प्रदेश की राजनीति में जब से हरियाणा बना है या उससे पहले भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और जिनकी लगातार दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी
राजनीतिक रूप से ना केवल सक्रिय है बल्कि राजनीतिक रूप से कामयाब है। इसके अलावा भी कई अन्य नेता भी हैं जिनकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लेकिन उनका प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा कद राजनीतिक रूप से वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने बेटों बेटियों को और अपने राजनीतिक वारिसों को राजनीति में उतारने की दिली इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं। बेशक इसको वंशवाद कहा जाए, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब चलता है। आदमी चुनाव जीतना चाहिए, उसके लिए वो शाम दाम दंड भेद हर नीति अपनाने का प्रयास करता है। इसी तरह की राजनीतिक जानकारियों से ओतप्रोत वीडियो देखने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।